अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? अच्छा बच्चे, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन एक तो सेकंड ईयर और दूसरा मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये फर्दर क्लासेस में भी आप पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम चैप्टर रहेगा हमारा। और इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब जैसे कि आप देखेंगे तो चैप्टर का नाम ही क्या है, कॉनिक सेक्शन। चैप्टर का नाम ही दो डिफरेंट वर्ड के कम्बिनेशन से है। कॉनिक से कॉनिक सा हम अगर हम देखें तो कॉनिक से सिमिलर वर्ड से हम पहले ही इंट्रोड्यूस हमारे पास है, हम जिसे पहले ही जानते हैं। कॉनिक से में कौन है, सेक्शन मीन क्या है इससे। तो कॉनिक सेक्शन में हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि कौन के डिफरेंट पार्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब वो पार्ट कैसे बनेंगे, किस तरह से क्या चीज़ें हैं, उसे समझने के लिए हम देखते हैं कि कॉनिक सेक्शन है क्या। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि कॉनिक सेक्शन आर दी कर्व्स। तो पहली बात क्या है कि कॉनिक सेक्शन हमारे पास क्या है, कर्व्स हैं, ना तो कोई लाइन है और ना ही कोई और चीज़। आपके पास क्या है, सारी के सारी क्या है, कर्व्स हैं ऑब्टेन्ड, जो कि हमें मिलेंगे बाय कटिंग अ डबल राइट सर्कुलर कोन। कि एक डबल राइट सर्कुलर कोन को जब हम कट करेंगे किससे, किसी प्लेन से, तो जो हमें कर्व्स ऑब्टेन होंगी उन्हें हम यहाँ पे नाम किसका देंगे, कॉनिक सेक्शन का। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो ये राइट सर्कुलर कॉन और सेकंड ये प्लेन, ये क्या होता है, क्योंकि इन दोनों के ही काटने से हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, कर्व्स बन रही है, जिन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉनिक सेक्शन का। तो कॉनिक सेक्शन को पढ़ने से पहले हमें ये दो चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये जो राइट सर्कुलर कॉन क्या होता है और प्लेन क्या होता है। तो हम स्टार्ट सबसे पहले करते हैं कि ये राइट सर्कुलर कौन के, हम तो बस ये जानते हैं कौन है। अब इसमें एक राइट का वर्ड ऐड हो गया और एक सर्कुलर का। इस समझने के लिए हम एक डायग्राम जनरेट करते हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स कर रहे हैं इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक लगा देते हैं डायगोनल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक डायगोनल लाइन लगा दी। अगर मैं इस लाइन को, अगर फर्स्ट जैसे कि मेरा यहाँ पे ये बाल पॉइंट अगर आपको दिख रहा है, तो अगर आप इस लाइन को सर्कुलर वे में अगर मूव करवाते हैं तो ये कुछ इस तरह से मूव होगा आपके पास, इस तरह से। इसका ये जो पॉइंट है वो इस तरफ इसकी होगी मूवमेंट और इस पॉइंट की इस तरफ मूवमेंट होगी। तो इस तरह से ये अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, तो अगर तो इसको हम ऐसे पकड़ते हैं तो मूव करने से हमारे पास ये कुछ इस तरह के बिहेवियर को यहाँ पर शो करेगा। इसको हम डायग्राम से समझते हैं, चीज़ें आपको उम्मीद है कि अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर हम इसे मूव करवाते हैं तो आफ्टर मेक सम स्पेसिफिक एंगल, मूवमेंट के बाद ये यहाँ पर आता है। और ये जो पॉइंट है, अगर हम इसे यहाँ पे मूव करवाते हैं तो मूव करवाने के बाद ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर आ जाता है। हम फर्दर इसे अगर मूव करवाते हैं तो अभी मैं इसके जो पॉइंट से जो ऊपर वाला पोर्शन उसे मूव करवा रहा हूँ, होंगे तो दोनों सेम टाइम पे मूव। अभी क्योंकि ड्रा कर रहे हैं, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो एट द सेम टाइम हम दोनों को ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए वन बाय वन ड्रा कर रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो स्केल की डायरेक्शन भी आपको वही दिख रही होगी कि जो अगर इस नेक्स्ट वाला एक्सेस हमारा पहले इस तरह से था, ऐसे से ये साथ में, ये देख लें, जो ये इतना पॉइंट है ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो नीचे वाला पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा है। अब हम इस पॉइंट को यहाँ से मूव करवाते हैं
तो मैंने यहाँ पे इसको मूव करवाया है एक पूरा पाथ बनाने के लिए। तो आफ्टर जैसे हम इसे एक मूव करवाएंगे, पूरा एक राउंड कंप्लीट करेंगे, तो हमारे पास कुछ ये इस तरह से इसकी पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसे अगर हम मूव करवाएंगे तो ऊपर भी एक सर्कुलर पाथ बनेगा और नीचे भी हमारे पास क्या होगा, एक सर्कुलर शेप या सर्कुलर सरफेस बन चुकी होगी। इसे हम यहाँ पे बोलते हैं डबल, आपके पास डबल सर्कुलर कोन। कि एक तो ये है क्योंकि हमने इस लाइन को इस तरह से मूव करवाया था, मूव करवाने से सर्कुलर वे में मूव करवाया था, इसलिए इसे का नाम सर्कुलर कोन है। एक कोन बन रही है इस फिक्स पॉइंट से ऊपर, एक कोन बन रही है इस फिक्स पॉइंट से नीचे, इसलिए इसे बोलते हैं डबल सर्कुलर प्लेन। अब इसमें ये जो आया है 90 का एंगल, के जो राइट एंगल से अगर हम देखेंगे मैथ में ज़्यादातर हम कंसिडर क्या करते हैं 90 का एंगल। अब यहाँ पर राइट एंगल है तो इससे यहाँ पे ये मुराद होगा 90 का एंगल। अगर आप देखेंगे तो ऊपर भी आपके पास एक सरफेस बन रही है, सर्कुलर सरफेस, और नीचे भी आपके पास यहाँ पे क्या बन रही है, एक सर्कुलर सरफेस बन रही है। तो ये जो इसका फिक्स पॉइंट है, अगर आप देखेंगे इसके फिक्स पॉइंट से इसकी दोनों सरफेसेस पर, इसकी दोनों सरफेसेस पर आपके पास क्या बनेगा, एंगल 90। इस एंगल 90 की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं कि आपके पास क्या है कि राइट सर्कुलर कोन। तो ये हमारे पास हमारी है राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर कोन हमने यहाँ बना दी, अब इसे कुछ ना कुछ नाम भी होंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर एक ये पॉइंट फिक्स किया, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलते हैं। और इसके अलावा इसका आपके पास एक और नाम भी होता है जिसे हम यहाँ बोलते हैं आईपैक्स। ठीक है, या से बोलते हैं वर्टेक्स, यहाँ पे क्या बोलते हैं एपेक्स। हमने स्टार्ट पर ये एक डायगोनल लाइन में के जनरेट की, में के डायगोनल में की लाइन यूज़ की, उसको हमने सर्कुलर वे में मूव करवाया, तो ये हमारे पास सारी सारी फिगर बनी। क्योंकि इस लाइन ने इस डायग्राम को, इस ग्राफ को जनरेट किया है, इसलिए इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जनरेटर। इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जनरेटर। अब ये जो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा की है, स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या कि वर्टेक्स से पास कर रही है, इस लाइन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सिस। एक्सिस या फिर से क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस, या फिर से हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ अ कोन। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक कोन हमारे पास बन रही है वर्टेक्स से ऊपर, एक कोन बन रही है वर्टेक्स से नीचे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कोन को और यहाँ पर इस कोन को हम यहाँ पे नाम दे देंगे, इसे हम यहाँ पे बोल देंगे अपर नैप, इसे हम यहाँ पे बोल देंगे लोअर नैप। ठीक है, तो ये अब हमारे पास हमारी क्या आ गई, राइट सर्कुलर कोन। तो उसके कुछ पार्ट्स थे, उनके नाम थे, हमने नाम भी डिस्कस कर ली, जैसे कि ये जो लाइन है इसे हम जनरेटर बोलते हैं, इस फिक्स पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये जो उसमें से लाइन पास करे इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस, या जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अपर नैप, इसे हम बोलते हैं लोअर नैप। अब इसको ही थोड़ा सा मैंने कोशिश की है डायग्राम, क्योंकि मेरी डायग्राम सेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने इसको इस तरह से एक जनरेट किया है टू पेपर्स की हेल्प से। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी कुछ सेम ऐसी फिगर है। अगर आप इसको मूव करवाएंगे तो ये जो पॉइंट इसका है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसका वर्टेक्स या आईपैक्स है। और ये जो लाइन थी जो कि हमने स्टार्टिंग में इसको ड्रा किया है, अगर हम इसे मूव करेंगे सर्कुलर फॉर्म में, कुछ इस तरह से, ये सर्कुलर फॉर्म में जब इस तरह से इसे मूव करवाएंगे तो सेम नीचे उसके जो सेकंड, जो लाइन का जो सेकंड वाला पार्ट था, जो उसका बाकी वाला हिस्सा था, जो कि इस पॉइंट के बाद वाला था, उससे एक नीचे हमारे पास कोन बन जाएगी। तो इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन। इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, राइट सर्कुलर कोन।
अब हम यहाँ पे बात करना चाहें नेक्स्ट प्लेन। प्लेन हमारे पास ऐसी कोई भी स्ट्रेट 2D हमारे पास हमारे क्या है एक डायग्राम, जैसे कि ये मेरा पेज है, ये एक 2D है, तो प्लेन इस तरह की कोई ना कोई शेप, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये जो मेरा स्केल है ये भी एक प्लेन ही है। तो हमने क्या करना है, एक प्लेन की हेल्प से इस सर्कुलर कोन को कट करना है स्पेसिफिक डायरेक्शन से, उन्हें हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, उसका जो जनरेटर है वो क्या है, उसका आपके पास एक्सिस क्या है, वर्टेक्स क्या है, अपर नैप क्या है और लोअर नैप क्या है, और उसके बाद हमें यहाँ पर प्लेन किसे कह रहे हैं। अगर हमें इतनी चीज़ों का आइडिया है तो हम कॉनिक सेक्शन के जो सेक्शंस बनते, जो कर्व बनते, हम उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके पार्ट्स की तरफ, इनके सेक्शंस की तरफ। सबसे पहले जिसका फर्स्ट सेक्शन है मैं कि वो हमारे पास यहाँ पर है कि इफ़ द कॉन इज़ कट बाय अ प्लेन। प्लेन मीन जैसे कि हमने स्केल की एग्जांपल दे रखी, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर मीन क्या होता है, एंगल 90, कि आप इसे एंगल 90 पर कट करें टू द एक्सिस ऑफ द कोन, कि प्लेन का अगर एंगल किससे हो, एक्सिस ऑफ द कोन, जो कि आपके पास ये है एक्सिस ऑफ कोन, किस एक्सिस ऑफ कोन से अगर प्लेन का एंगल 90 हो, अगर आप उस पे कोन को कट करेंगे तो कट करने के बाद जो कोन का जो सरफेस बनेगी वो आपके पास क्या होगी, एक सर्कल। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कट करके देखें आया कैसा होता है कि नहीं होता, जैसा कि हम देखेंगे तो ये आपके पास नैप है, जिसे हम कह सकते हैं कि अपर नैप। अब आपने इसे कट करना है। अगर मैं इसको यहाँ से अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर अगर हम बिल्कुल सेंटर से अगर हम इसका बना दें यहाँ पे एक्सिस, तो यहाँ पे ये इसका मैंने क्या बना दिया है, एक्सिस ऑफ अ कोन। अब हमने यहाँ पे इसको बिल्कुल 90 के एंगल से काटना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरा स्केल यहाँ पर क्या है, एक प्लेन का काम कर रहा है। तो देखें ये मैंने रखा अपना प्लेन यहाँ पर और ये पॉइंट बनता है, और इस पॉइंट पर इस एक्सिस के साथ एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, 90। अगर मैं इस कोन को, इस नैप को अगर एंगल 90 पे कट कर दूं तो जो मेरे यहाँ पे फिगर जनरेट होगी कि जो इस नैप की अपर सरफेस होगी कि वो आपके पास यहाँ पर आपका क्या होगा, सर्कल। आया चेक करते सब कुछ होता भी या नहीं होता। अब आप इसे करके देखें कैसा है भी या नहीं है। हमने इसे कट किया, अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये बिल्कुल एक सर्कुलर शेप बन रही है। बिल्कुल आपके पास क्या बन रही, एक सर्कुलर शेप। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली बात आ गई कि अगर हम क्या करें कि अगर हम यहाँ पे कि कॉन को हमें कि इफ़ अ कॉन इज़ कट बाय अ प्लेन, कि अगर हम कॉन को कट कर किसी प्लेन से एट अ 90 एंगल टू द एक्सिस ऑफ कॉन, तो जो हमारे पास सरफेस बनेगी कॉन की वो आपके पास क्या होगा, एक सर्कल होगा। तो अगर तो हम यहाँ पे क्या है कि राइट सर्कुलर कोन को 90 के एंगल पे कट करें और 90 के एंगल प्लेन का किससे बन रहा हो, एक्सिस ऑफ द कोन, तो जो हमारे पास यहाँ पे शेप बनेगी उसे हम यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, सर्कल का। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, आपके पास नेक्स्ट इसकी टाइप यहाँ पर क्या है आपके पास बच्चे, एलिप्स है। एलिप्स क्या लिखा हुआ है, इफ़ द कटिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल्डेड। टिल्डेड होता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना, टिल्डेड एंड कट ओनली वन नैप ऑफ द कोन, कि कोन के सिर्फ एक ही नैप को अगर हम कट करें और टिल्डेड वे में, स्लाइटली टिल्डेड थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए, द रिजल्टिंग सेक्शन इज एन एलिप्स। जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसे हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, एलिप्स। अब आएगा देखते हैं कि टिल्डेड हमारे पास स्लाइडली टिल्डेड चीज़ क्या बनती है। दोबारा से हमने फिर से यहाँ पर एक नैप ले ली है। अब हम इस नैप को यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा स्लाइडली टिल्ड कट करके, थोड़ा सा टेढ़ा, स्ट्रेट नहीं हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको टिल्डेड वे में, थोड़ा तिरछे वे में इसे काटते हैं। ये मैंने एक यहाँ पर एक
स्ट्रेट तो नहीं लगाई, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं लगाई, एक डायगोनल लाइन चूज़ कर ली है। अगर हम इसे इसी से काटते देखते हो आपके पास यहाँ पे क्या शेप बनती है। अगर हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास कुछ शेप बनेगी इस जैसी, जो कि होती है बेजवी शक्ल, जिसे हम कहते हैं कि लाइक एग शेप। तो इस शेप को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, एलिप्स का। किसका नाम देते हैं, एलिप्स का। अगर हम कोन को काटे में स्लाइडली टिल्डेड एक डायगोनल लाइन में काटेंगे तो जो आपके पास नैब की जो सरफेस पे जो शेप बन रही होगी उस शेप का यहाँ पे आपके पास बच्चे नाम क्या होगा, एलिप्स। आपके पास क्या नाम होगा, एलिप्स। अब अगर हम आगे मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चीज़ क्या है, इफ़ द इंटरसेक्टिंग प्लेन इज़ पैरेलल। अब क्या है कि अगर आपकी प्लेन पैरेलल हो टू द जनरेटर, अब आपको याद हो तो जो जनरेटर है वो हमारे पास हमारी ये वाली लाइन है कि आपके पास जो आपकी प्लेन है वो पैरेलल किसके साथ हो, जनरेटर के साथ ऑफ द कोन, बट इंटरसेक्ट्स इट्स ओनली वन नैप, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही नैप को कट करे। ओनली द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर इन चीज़ों से क्या मुराद जो हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। अब अगर हम इसको यहाँ पर अगर प्लॉट करते हैं, अगर इसकी यहाँ पे अगर हम लिखते हैं रखते हैं तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास हमारी क्या बनती है, जनरेटर बनता है। अब हमने प्लेन को क्या करना है, जनरेटर के बिल्कुल पैरेलल रखना है, जनरेटर के पैरेलल। अब कितनी दूरी पर ये फिक्स नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, बिल्कुल जनरेटर के पैरेलल। अब ये लाइन हमारे पास क्या आ रही है, जनरेटर वाली लाइन आ रही है, तो बिल्कुल इसके रखना है, आपने पैरेलल रखेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। तो आफ्टर कटिंग जो हमारे पास यहाँ पर शेप बनेगी उस शेप को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, पैराबोला। तो फर्ज करें कि मैंने जो बिल्कुल जनरेटर से जो पैरेलल लाइन है वो मैंने अज्यूम कर लिया है कि मेरी ये वाली है। अब हम इसे कट करते देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे फिगर क्या बनती है। आफ्टर कटिंग जो आपके पास यहाँ पर शेप बन रही है कुछ इस तरह से शेप बनेगी, ये कुछ इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो ये कोई क्लोज फिगर नहीं, हमारे पास प्रीवियस जो हमने दो शेप्स बनाई थी वो क्लोज थी कुछ इस तरह से कि ये आपके पास ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मूव करते करते हुए भी वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्लोज फिगर थी जो कि एलिप्स की थी। अगर हम बात करें सर्कल की तो सर्कल कुछ इस शेप का था। अगर हम इसे ये पॉइंट समझने किसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो मूव करते हुए वापस इस पॉइंट पर आएगा। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास क्लोज फिगर थी। एक बात याद है, सर्कुलर भी एक क्लोज फिगर है, एलिप्स भी आपके पास है क्लोज फिगर, लेकिन जो अब हमने यहाँ पर बनाया है पैराबोला। अगर पैराबोला में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास अगर ये पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो ये कुछ इस तरह से मूव करता हुआ आएगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो शेप है सम हाउ लाइक बनती है यू शेप, यू तो नहीं लाइक यू शेप, कि यू जैसे दिखती है। तो इस शेप को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, पैराबोला का। पैराबोला को समझने के लिए हम अगर यहाँ पे छोटी सी एक एग्जाम्पल देखें, फर्ज करें कि यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, पर्सन ए, और यहाँ पे कुछ ही दूरी पे हम यहाँ पे क्या देते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है, पर्सन बी है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बॉल को फेंक रहे हैं। अब पर्सन ए ने बॉल थ्रो किया है पर्सन बी की तरफ, और फिर पर्सन बी ने फिर से बॉल थ्रो कर दिया है पर्सन ए की तरफ, और अपने वो इसी काम को यहाँ पे क्या रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। तो ये जो हमारे पास सरफेस बन रही है, ये जो हमारे पास जो डायग्राम बन रही है, हमारे पास बेसिकली क्या होता है, पैराबोला होता है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो शेप बन रही है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, लेकिन ये फिगर कहीं पे भी क्लोज्ड नहीं है। तो एलिप्स में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि नैप को कट करते हैं पैरेलल टू दी जनरेटर। तो हमारे पास जो यहाँ पर बनती है शेप वो लाइक यू शेप होती है, और जो कि एक क्लोज फिगर नहीं होती। ठीक है, इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पैराबोला। अब एक बात यह, पैराबोला में हम क्या करना है कि आपने जो कटिंग करनी है एज एमसीक्यू उस पॉइंट आपने तैयार याद रखना है कि उसमें जो हमारे प्लेन होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा टू दी
जनरेटर, पैरेलल टू दी जनरेटर। अब हमारे पास इसमें जो लास्ट पॉइंट जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कटिंग के हवाले से कि इसकी कट करने से हमारे पास और क्या चीज़ बन सकती है, वो आपके पास है हाइपरबोला। अगर देखा जाएगा तो पैराबोला और हाइपरबोला सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं, बस पैराबोला में पैरा है, हाइपरबोला में हाइपर है, स्टार्टिंग के कुछ वर्ड में डिफरेंस है। अब हाइपरबोला क्या है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास क्या है कि हाइपरबोला इफ द कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन। अब वो कह रहा है जो कटिंग प्लेन है वो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाए, जैसा कि इसके लिए मैं यहाँ पर अपनी राइट सर्कुलर कोन ही यूज़ करूँगा। ये हमारे पास हमारी राइट सर्कुलर कोन है। अगर हम यहाँ पे इसका ड्रा करें एक्सिस ऑफ कोन, तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक्सिस ऑफ दी कोन। अब हाइपरबोला में आपने क्या करना है कि आपने अपने प्लेन को रखना है पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ दी कोन, जैसा कि मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे मेरा स्केल एज अ प्लेन काम कर रहा है। अगर आप अपने प्लेन को कर्व के एक्सिस के बिल्कुल रखें पैरेलल और ये पैरेलल वे से कट करें, और आपने कट भी करना है दोनों के दोनों नैप्स को, अपर नैप को भी और लोअर नैप को भी, तो जो हमारे पास यहाँ पे फिगर बनेगी उसको हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, हाइपरबोला का। अब मैंने ये मेरे पास यहाँ पर बच्चे क्या है, एक्सिस ऑफ अ कोन, ठीक है, एक्सिस ऑफ कोन है तो उसके बिल्कुल पैरेलल में रखा प्लेन को और मैंने वहाँ पे एक लाइन ड्रा कर ली है। अब उसे हमने काटना है और देखना है कि यहाँ पे फिगर क्या बनता है। आए कटिंग करके देखते हैं कि आपके पास क्या चीज़ बनती है। अगर आप इसे कटिंग करेंगे तो आपके पास दोनों नैप्स पे कुछ इस तरह की फिगर आपको शो होगी जो कि लाइक यू शेप है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपके पास एक बन रहा है, यू शेप फिगर बन रही है, ठीक, और सेम आपके पास नीचे वाले नैप पे भी एक यू शेप फिगर बन रही है। तो इस शेप को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, हाइपरबोला का, ठीक है। अब तक हमने जो भी यहाँ पे डेफिनेशन जिक्र में के लिखी हैं या उसको डिस्कस की है वो सारा का सारा बेस करता है डेफिनेशन बेस्ड। मैथमेटिकल वर्किंग हमने कोई नहीं की। हमने ये बता दिया कि कॉनिक सेक्शन में हमारे पास क्या है कि कॉन्स आए में कर्व्स बनेंगी। कर्व भी कैसे हमें यहाँ पे मिलेंगे कि हमने एक राइट सर्कुलर कॉन को प्लेन से कट करना है। तो हमने बताया कि सर्कल को हम कट करते हैं बिल्कुल 90 के एंगल के प्लेन का और एक्सिस का 90 के एंगल बने उससे कट करेंगे, तो जो हमारे पास यहाँ पर में के जो नैप की अपर सरफेस बनेगी वो एक सर्कुलर शेप होगा। एलिप्स में क्या है कि उसे हमने थोड़ा सा डायगोनल वे से काटा। हमने पैराबोला में क्या किया कि अपने प्लेन को रखा बिल्कुल पैरेलल किसके साथ, जनरेटर लाइन के साथ कट किया। उसमें हमारे पास एक ओपन बनी यहाँ पर डायग्राम जिसे हमने नाम दे दी यहाँ पर पैराबोला, जिसके हमने नहीं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और डिस्कस भी करी। हाइपरबोला में क्या है, इसमें हमने यहाँ पर कहा है कि हमने अपने प्लेन को रखना है बिल्कुल पैरेलल किससे, एक्सिस ऑफ दी कोन। तो जो हम कटिंग फिगर करेंगे, नैप्स को कट करेंगे और इसमें दोनों के दोनों नैप्स को कट करना है, तो जो हमारे पास यहाँ पर डायग्राम बनेगी उसे हम यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, हाइपरबोला। अब यहाँ पर वो बात है जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने याद रखें। सबसे पहले तो ये याद रखें कि जो सर्कल है और एलिप्स ये दोनों की दोनों हमारे पास क्लोज डायग्राम है, दोनों के दोनों क्लोज हैं कि पूरी की पूरी क्लोज फिगर बनती है। हाइपरबोला और पैराबोला दोनों क्लोज्ड नहीं है। अब पैराबोला में एक तो बात ये याद रखनी है कि क्लोज नहीं, दूसरी बात ये रखनी है कि इसमें जो हमारे प्लेन होगा बिल्कुल पैरेलल किसके साथ होगा, जनरेटर के साथ। एक तो ये बात, जैसे हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास जो शेप जनरेट होगी वो लाइक यू शेप होगी। यू शेप, यू नहीं, यू के जैसी होगी, जिसके लिए हमने यहाँ पर देखा कि पर्सन ए पर्सन बी की तरफ अगर बॉल थ्रो कर रहा है तो उसकी शेप भी लाइक यू बनती है, कर्व फेस एक कर्व टाइप बनती है। हाइपरबोला में हमें तीन बातें याद रखनी होंगी एज एमसीक्यूज के लिए। पहली बात तो ये कि क्लोज फिगर नहीं है।
दूसरा यहाँ पर क्या है कि इसके लिए हम प्लेन को रखना है बिल्कुल पैरेलल किसके साथ, लाइन ऑफ, आपके पास यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ कोन, इसके बिल्कुल साथ क्या रखना है, पैरेलल रखना है। द सेकंड ये हो गया। और थर्ड यहाँ पर क्या है कि इसमें हमने अपने राइट सर्कुलर कोन के दोनों नैप्स को कट करना है। पहले वाली तीनों फिगर में हमने सिर्फ एक एक नैप को कट किया, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, इसके दोनों नैप्स को कट करेंगे। ठीक है, अब तक हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन डिस्कस की है जस्ट आपके पास था ग्राफ बेस। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। हमारा मेनली कंसर्न इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन से, ग्राफिकल या फिर ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन से नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम किस तरह से मैथमेटिकली कि कैसे में कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन मैथमेटिकल फॉर्म में कि ये आपके पास सर्कल किस केस में बनेगा, एलिप्स किस केस में बनेगा, हाइपरबोला किस केस में बनेगा और पैराबोला और हाइपरबोला किस केस में बनेगा। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ ये बताया है, अगर हम प्लेन को स्पेसिफिक एंगल पे रख के स्पेसिफिक डायरेक्शन पे काट रहे हैं तो आपके पास सर्कल मिल रहा है, आपको एलिप्स मिल रहा है, पैराबोला मिल रहा है, हाइपरबोला मिल रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि मैथमेटिकल फॉर्म में किन किन कंडीशन से आपको यहाँ पर मिलेगा सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो काइंडली डिस्कस कर लीजिएगा।